ये छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं पे आधारित में कुछ प्रश्न करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम सबसे पहले मैं अध्याय 1 में जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, हमारी जो लंबी प्रोसेस होती है भाग की, हम उसको ना करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उससे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो उस पर आधारित हम लोग आज सवाल करेंगे जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से भी। और अभी जैसे कोरोना काल चल ही रहा है, तो जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा और सरल तरीके से, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ बनाए वीडियो, और उनके परीक्षा की दृष्टि से उनके लिए बहुत उपयोगी रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न। तो पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोग जानते ही हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम दो कोई धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार लेते हैं कि ए इक्वल टू होता है हमारा बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ बी और क्यू और आर दोनों कोई वास्तविक संख्या हैं। तो हम इस पे आधारित हम इस पे सवाल करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो मैं सीधे ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अध्याय 1 में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल है उसको लेते हैं और उससे कुछ सवाल सीखते हैं कि किस तरीके से उनको करना चाहिए और तरीका क्या है, किस तरीके से हमको करना है। तो वो चीजों को हम लोग आज करेंगे और बड़े सरल तरीके से करेंगे। तो मैं एक सवाल लिख देता हूँ। तो देखिए, हमको एक जो पहला सवाल है उसमें उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो मैं एक सवाल यहाँ लिख देता हूं, निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता। तो मैं यहाँ 2-3 सवाल लिखे हुए हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा 135 और 225। दूसरा है हमारा 863 और 255। और तीसरा है हमारा 196 और 38,220। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो बड़ी छोटी संख्या होती है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। ठीक है, तो हम ये कहें कि इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इस प्रोसेस की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखें हम पहला सवाल लेते हैं, हल करेंगे। हल फर्स्ट, तो पहला करना है। तो हम जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम पहले ये जो सवाल है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल दे रखा है 135 और 225। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ में हम जब भी निकालेंगे तो ये हमारा सिंपल भाग की प्रोसेस ही होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसमें ये वाली छोटी संख्या का क्या करते हैं, हम पहले भाग देते हैं और भाग देने के बाद शेषफल और गुणनफल को इस रूप में हम दर्शाते हैं कि इस तरीके से ये इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे ना। चलिए, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय। यहां हम ए का जो वैल्यू है आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ए बराबर हमने क्या माना है 225 यानी बड़ी वैल्यू मानना है, और बी बराबर क्या होता है हम क्या मानते हैं हम छोटी वैल्यू। तो हमेशा ए में बी का भाग देना है और भाग जो आएगा फिर उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपको न समझ में आए तो हम यहाँ एक भाग की प्रोसेस कर सकते हैं और उसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 225 में भाग किसका देना है 135 का। ठीक है, तो 135 का भाग देना है 225 में। तो जब हम इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जा सकता है हमारा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि दो बार अगर हम पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे, भाग तो सभी को आता होगा। हम माइनस करते हैं तो ये 0, ये इधर गया तो 2 में से 3 नहीं जा सकता, एक उधार ले लेते हैं, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, एक गया तो 0, है ना। तो ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इसको यहाँ पे हम आपको मालूम ही है कि ये हमारा क्या है बी है। ठीक है, ये हमारा क्या है क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, भागफल गुणनफल और प्लस शेषफल, है ना। तो ये इसी फॉर्म में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस हमने कितनी 225 में कितने का भाग दिया, 135 से भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार गया। शेषफल हमारा कितना बचा 90। ठीक है, ये बी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू कितना आई हमारी 1 आई, और आर की वैल्यू कितना है जो शेषफल बचा था हमारा 90, वो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे। और ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कि आर का मान क्या ना हो जाए, शून्य ना आ जाए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो आर की वैल्यू भी शून्य नहीं हुई है, तो इसको हम लिखते हैं आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए दूसरी स्टेप में, दूसरा चरण में क्या करते हैं, अब फिर वही प्रोसेस करना है कि बड़ी संख्या को हमेशा पहले लिखना है और छोटी वाली संख्या से भाग देना है। तो यहाँ बड़ी संख्या हमारी ये 135 है, छोटी वाली कितनी है 90। ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा। अब फिर वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे किया है वो उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अरेंज करके। भाग जिससे भाग देना है वो b की वैल्यू रहती है। ठीक है, और जो भाग देने के बाद जो जितने बार जाता है वो q की वैल्यू रहती है, और जो घटाने पे बचता है वो क्या रहता है हमारा r रहता है। ठीक है, तो चलिए देखें हम, तो यहाँ हम देंगे तो किसमें दे रहे हैं 135 में, तो 90 गुणा 1। ठीक है, क्योंकि 90 का अगर इसमें भाग एक ही बार जा सकता है, इसलिए हमें 90 गुणा 1 प्लस कितना बचेगा हमारा 45। ठीक है, ये भी हमारी प्रोसेस है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ आर का मान अभी भी 0 नहीं हुआ है। चलिए अगली प्रोसेस 90 लिखेंगे बड़ी संख्या को, 45 का भाग देंगे अब 90 में, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 45 दूना 90 होते हैं, 45 दूना 90 प्लस यहाँ अब ये 90 पूरा चला गया भाग, तो इसको कितना हो गया 0। तो हमने यहाँ देख लिया कि ये आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। हमने अभी बोला था कि जैसे ही आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही उन दोनों का क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ जाएगा 45। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। क्यों लिखा हमने, क्योंकि जिस संख्या से भाग देने पर आर का वैल्यू कितनी हो जाती है 0, वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप चाहे ये भी सवाल है उसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं, ये भी सवाल है ऐसे ही कर सकते हैं। आप बहुत सिंपल है, बस समझना ये है कि हम इसको किस तरीके से, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने ये आपको बता भी दिया था कि हम कैसे लिखना है, अरेंज करना है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, इसी पे पूरा बेस्ड है। ए की वैल्यू हम जो मानते हैं आप लोग मान सकते हैं, इसमें ए फर्स्ट बड़ी वैल्यू को मानिए, बी को छोटी वैल्यू मानिए।
और इसको हम पूरे अच्छे तरीके से अच्छे कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करना। एक सवाल हम कर चुके हैं। अब हम अगला वाला सवाल है सेकंड वाला, इसका सेकंड पोर्शन है 867 में और 255। ठीक है, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो हम हमेशा शुरू सभी प्रश्नों में एक जैसा ही लिखेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, 867 और 255। ठीक है, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इक्वल टू हम मान लेंगे। हमने बताया था पहले भी कि जब भी ए और बी का चयन करना होगा तो सबसे पहले ए बड़ी संख्या को और बी उससे छोटी वाली, इन दोनों में से चूज करना रहता है। तो बड़ी हमारी 867 है, तो 867 और बी क्या हो जाएगा हमारा 255। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले वाले में भी बता चुका हूं, एक बार और उसको करते हैं। जिन बच्चों को अगर ना समझ में आए तो वो एक बार फिर उसको देख लें, रिवाइज कर लें कि कैसे हमको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ए में हमको भाग देना रहता है। ठीक है, तो ए में भाग दे रहे हैं यानी 867 में, किससे दे रहे हैं, बी से। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी 255। ठीक है, तो जब हम 255 का भाग देंगे इसमें, तो ये हमारी 3 बार जाएगा। कितनी बार चला जा सकता है, 3 बार। ठीक है, तो हम इसमें 3 बार भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देकर देख लीजिए, ये भाग देना यानी इसका उस संख्या से गुणा करके लिख लेना। ठीक है, तो हम जब भाग देंगे तो इसका 3 से गुणा करेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं 15। ठीक है, 15 16 6 7। ठीक है, 100। ठीक है, हम 255 का 867 में भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जा रहा है हमारा, 3 बार। और घटाने पे कितना बन रहा है, बच रहा है हमारे पास 102। तो ये जो है आर की वैल्यू, शेषफल आर है। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा बी की वैल्यू है ही सही। अब बस कुछ भी नहीं करना है, हमको इसको इस फॉर्म में अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। ये जो हमने भाग की प्रोसेस की है उसी को किसमें अरेंज करना है, इसमें। लंबी विभाजन में तो हम ये करते ही जाते हैं, हर बार देते हैं, इसलिए कम हो उसके लिए हम इस चीज का प्रयोग करते हैं। तो पहले चरण में हमने 867 में भाग दिया था 255 से, कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल कितना आया, 102। तो क्या यहाँ शेषफल की वैल्यू 0 हो रही है, क्या आर की वैल्यू नहीं हो रही है, तो हम यहाँ कॉमा करके आर नॉट इक्वल टू लिख देंगे 0। ठीक है, अगला चरण, दूसरा चरण, फिर वही बड़ी संख्या हमारी 255 है, तो 255 ले लेते हैं। ठीक है, किससे भाग देना है, 102 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 2 बार जाएगा। सीधे सीधे दिख रहा है, 102 दूना कितना होते हैं, 204 होंगे। ठीक है, अगर 3 बार देंगे तो वो ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो इसलिए अपन इसमें 2 से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक 102 गुणा 2 प्लस भागफल देने पर कितना बचेगा, शेषफल 51 बचेगा। क्या ये भी 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। अगली प्रोसेस फिर वही करना है, भाग देने की प्रोसेस आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे करना है और अरेंज करके लिखना है केवल। ठीक है, चलिए फिर अगला 102 में किसका भाग देना है, 51 का। तो 51 दूना कितने होते हैं, 102। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारा, 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर इक्वल टू कितना हो गया, 0। जैसे ही आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, हम लोग वहां पे इसको बंद कर देंगे, अंतिम चरण होगा हमारा वो। ठीक है, और किससे भाग देने पर 0 हो रहा है, वही उस दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा, है ना। चलिए, तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF बराबर किससे हो रहा था, वैल्यू हमारी इससे भाग देने पर 0 हो रहा था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 51। ये हमारा क्या हो जाएगा, 51। अगला एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, आप इसी के आधार पे बिल्कुल इसको करिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।